आज हम एक्सपोर्ट फाइनेंस के अंदर जो ईसीजीसी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, उसकी बात करेंगे। इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसको प्रमोट करने के क्या मंतव्य हैं, मैं उस सभी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। 1957 ईसीजी का नाम ईसीजी नहीं था, इसका नाम एरिक था। एरिक किसके लिए स्टैंड करता था? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसका नाम शुरू में ये था, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कारपोरेशन। 1964 में इसका नाम एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन। फिर 1982 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम 2014 में देखते हैं तो इसका नाम ईसीजीसी लिमिटेड बन जाता है। तो ये चीज क्या शो कर रही है? ये चीज ये शो कर रही है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको फिनांस करने के लिए, एक्सपोर्टरों को हेल्प देने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना की। और इसका जो सोल पर्पस है वो एक्सपोर्टरों को सहूलतें देना है, फैसिलिटीज देना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और जो कारपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, उसके साथ तालमेल बना के काम करती है। क्योंकि व्यापार एक बहुत बड़ी चीज है और उसको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन तो होने ही चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन ईसीजीसी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 1991 से पहले, बिफोर 1991 और आफ्टर 1991 इसके रोल में काफी चेंज आया है। 1991 के बाद ईसीजीसी का रोल चेंज हो गया है, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है सरकार की, उसने काफी हद तक इस सिस्टम को चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया गया, उसके भी कई कारण हैं। क्योंकि जब 1991 में इंडिया का बजट पेश हुआ तो मेरे को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वर्ड याद आ रहे हैं, जो उन्होंने विक्टर ह्यूगो के वर्ड बोले थे, नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो वो आइडिया क्या था कि हमने इंपोर्ट पे ड्यूटीज कम करनी है। तो ईसीजीसी का रोल भी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गया, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री में क्या आ गया जी, चेंज आ गया। कॉमर्स इंडिया की अप्रोच में चेंज आ गया। अगले लेक्चरों में मैं आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो ईसीजीसी है बेसिकली वो काम करती है, उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए फाइनेंस की अरेंजमेंट करना। बिल्कुल जी, कई बार किसी एक्सपोर्टर के पास पैसा नहीं होता, उसको गारंटी देने, फाइनेंस बैंक्स के सामने की बार गारंटी देनी पड़ती, तो फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट है उनके लिए भी काम करती है ये संस्था। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री समय समय पर जो गाइडलाइनें देती है वो भी इसके द्वारा
पालना की जाती है। एक रिसेंटली ही एक निर्वीक स्कीम, जिसको इंग्लिश में हम ईसी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं, ये योजना शुरू की गई। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ईसीजीसी के साथ तालमेल किया और नरवीक शुरू की गई। नरवीक में 90% तक गारंटीज देता है ईसीजीसी किसी एक्सपोर्टर के लिए। ये पहले गारंटीज 60% तक होती थी, लेकिन निर्वीक या एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर ये गारंटीज कितने तक दे दी गई है? 90% तक दे दी गई है। तो इससे एक्सपोर्टरों को काफी ज्यादा फायदा होने की संभावना है, एक्सपोर्टरों के प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कारण क्या है, एक्सपोर्टरों को का जब इतने फाइनेंस का 90% तक की गारंटी दी जा रही है तो उनको फायदा तो होगा ही होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप 2 दिन पहले का डाटा उठा के देखते हैं तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो $314 बिलियन के हैं और जो इंपोर्ट है वो $467 बिलियन। ये पूरे साल का है जी, 31 मार्च 2020 तक का जो डाटा है। तो इंडिया का जो डेफिसिट है वो कितने का है जी? $153 बिलियन का। कुछ तो कोविड का असर भी पड़ा है मार्च के महीने में। तो पर हम ये बात करें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी ऐसी संस्थाओं की वजह से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ एक एक्सिम बैंक है, मैं उसके बारे में भी अगले लेक्चर में आपसे बात करूंगा। थैंक यू।